और इस बीच रुक करेंगे नोएडा की ओर। नोएडा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आई है। नोएडा में 1 महीने बाद बाजार खोले गए हैं। बता दें आज से खुल रहे हैं नोएडा के बाजार। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ही बाजार खुले रहेंगे। साथ ही आपको बता दें मेट्रो सेवा भी आज से शुरू कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार की तरफ से पूर्णतः लॉकडाउन का फैसला लिया गया था। मेट्रो सेवा भी बंद कर दी गई थी, लेकिन अब कोरोना के आंकड़ों में जो गिरावट आई है, संक्रमण में गिरावट को देखते हुए एक बार फिर से तमाम सुविधाओं को शुरू किया जा रहा है। हालांकि अभी भी प्रतिबंध और सख्ताई सरकार की तरफ से लागू है। मेट्रो सेवा शुरू कर दी गई है आज से और इसी क्रम में कोरोना नियमों के साथ ही बाजार खोले जा सकेंगे। बता दें बाजार में मास्क पहनकर आना और सैनिटाइजर साथ लाना अनिवार्य हो चुका है। बता दें सभी दुकानदारों को ये निर्देश भी जारी किए गए हैं कि दुकान में सैनिटाइजेशन जरूरी है, अनिवार्य है। वहीं अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मुंबई ट्रांसपोर्ट विभाग की जानकारी के मुताबिक मुंबई में बस सेवा आज से बहाल कर दी गई है। कोरोना काल में अनलॉक प्रक्रिया के तहत लिए गए इस फैसले में अब बस सुविधा बहाल करने को भी शामिल कर लिया गया है। मुंबई में अनलॉक की प्रक्रिया के तहत ये कदम उठाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि सुविधा बहाली कोविड नियमों के साथ ही की गई है। मुंबई परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि बस में सीटों से ज्यादा यात्री नहीं होंगे। सभी यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य होगा और बस सुविधा के साथ ही मुंबई प्रशासन ने रेस्टोरेंट के साथ कई तरह का सामान बेचने वाली दुकानों को खोलने का भी निर्णय लिया है। इसी के अलावा अब मुंबई निवासी कोविड गाइडलाइंस के साथ आम जगहों पर घूमने फिरने भी जा सकेंगे, लेकिन मल्टीप्लेक्स, थिएटर और मॉल्स फिलहाल बंद रहेंगे और अगले आदेश तक ये बंद ही रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि कड़े दिशा निर्देश भी सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं और किसी भी तरह की लापरवाही पर कार्रवाई करने का प्रावधान रखा गया है, हिदायत दी गई है। और इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का एक बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का एक बड़ा बयान सामने आया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में पॉजिटिविटी रेट घट रहा है, कोरोना से रिकवरी का रेट बढ़ रहा है और देश में कोविड के मामले अब कम हो रहे हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, ये बयान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से साझा किया गया है, जहां उन्होंने ये दावा किया है कि देश में अब कोरोना के मामले घट रहे हैं तो वही रिकवरी दर तेजी के साथ बढ़ रही है। देश में टीकाकरण भी तेजी से बढ़ने का दावा हर्षवर्धन की तरफ से यहाँ पे किया गया है। बता दें 83% केस और 10 राज्यों से सामने आ रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें देश में 61 दिनों के बाद कोरोना वायरस के सबसे कम मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 1 लाख मामले दर्ज किए गए और 2427 मरीजों ने इस खतरनाक वायरस के आगे दम तोड़ दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 1,06,36 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,89,09,975 हो गई है। तो वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 14,01,609 हो गई है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश में 7 दिन से चल रही जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश और मरीजों को हो रही दिक्कत के चलते डॉक्टरों ने यह फैसला लिया कि सरकार और डॉक्टरों के बीच बातचीत फिलहाल जारी है। सरकार से इस बातचीत के बीच 3,000 से ज्यादा डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया था। बताते चलें कि मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि डॉक्टरों ने बिना शर्त हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया है। दरअसल ये जूनियर डॉक्टर्स राज्य सरकार से अपना मानदेय बढ़ाने और उनके परिवार के सदस्यों को कोविड महामारी के दौरान बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की मांग कर रहे थे।
इसी मांग को लेकर हड़ताल की जा रही थी और अपनी इन मांगों को लेकर ये डॉक्टर पिछले कुछ दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए थे। जूनियर डॉक्टर्स ने अपने मानदेय में 24% बढ़ोतरी की मांग की थी। साथ ही आपको बता दें, सालाना अलग से 6% की बढ़ोतरी की मांग भी रखी गई थी। डॉक्टरों ने अपने परिवार के सदस्यों को भी बेहतर और मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने की बात कही थी। इसी को लेकर ये हड़ताल की जा रही थी, लेकिन अब बिना किसी शर्त के ये हड़ताल खत्म कर दी गई है।